हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा। आज आपको हम लाई है पर्वत टाइप्स ऑफ माउंटेन, यानी पर्वतों के प्रकार। ये जो आज अब जो एग्जाम आने वाला है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी हर एग्जाम आईएएस यूपीएससी में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ माउंटेन की, तो जो पर्वत है, ये पर्वत जो है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो दो भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा मौलिक पर्वत। मौलिक पर्वत में जो है, अगर हम पहले बात करते हैं, ये है हमारा मौलिक पर्वत। दूसरा होता है अवशिष्ट पर्वत। मौलिक पर्वत उसे कहते हैं जब किसी पर्वत का निर्माण जब होता है, वो अपनी वास्तविक स्थिति में जो होता है उसे बोला जाता है मौलिक पर्वत। और जब उसका अपक्षय अपरदन की क्रिया हो जाने के बाद जब शेष मात्र बचता है तो उसे बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, ये अवशिष्ट पर्वत जो है किसी वृद्धावस्था में पर्वत की बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाकर उनका निर्माण होता है, वो कहलाता है हमारा अवशिष्ट पर्वत। अगर मैं ब्लॉक पर्वत की मौलिक पर्वत की बात करूं तो इसके पार्ट है। पहला है हमारा बलित, दूसरा ब्लॉक पर्वत, तीसरा गुंबदाकार, आगे संग्रहित पर्वत। इनके बारे में आगे बताऊंगी कि बलित पर्वत कैसे होते हैं। जो पृथ्वी की अंतर्जात शक्तियां काम करती हैं, उन अंतर्जात शक्तियों के, अगर मैं इसको बोलूं, पर्वत का निर्माण किससे होता है। अगर पर्वतों के बारे में, पर्वत निर्माण किससे होता है? अंतर्जात शक्तियों से। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, इनका निर्माण किससे हुआ? अंतर्जात शक्तियों से होता है। और अगर बलित पर्वत, ये भी बलन से बनते हैं। ब्लॉक पर्वत भ्रंश से बनते हैं। बलित बलन से बनते हैं, ब्लॉक बनते हैं भ्रंश से। जब भ्रंश पड़ते हैं, दरारें पड़ती हैं, यानी जब दो मूवमेंट इधर उधर होते हैं तो बीच में जो गैप बनता है उसे बनते हैं ब्लॉक पर्वत। ठीक है, और क्योंकि ये नीचे भ्रंश बन गया और ये जो उठा हुआ पर्वत ये बन गया ब्लॉक पर्वत। ठीक है, और घुमदाकार पर्वत किससे बनते हैं? घुमदाकार पर्वत बनते हैं जैसे किसी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। यह पृथ्वी की, ये तो बाहरी संरचना बनती है। और अगर पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे ही जब किसी मलबे का जमाव हो जाता है तो ऊपर की ओर उठा हुआ भाग दिखाई देने लगता है, इसी को बोलते हैं गुंबदाकार पर्वत। ठीक है, यानी बाहर से इसकी संरचना गुम्मद के ऊपर जो गोल आकार में उठी हुई दिखाई देती है, गुम्मद के जैसी, इसलिए बोलते हैं गुम्बद। और संग्रहित पर्वत का निर्माण कैसे होता है? जैसे मैंने ज्वालामुखी बनाया, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जब लावा जमा हो जाता है और इस लावा जमा होने के ऊपर अगर फिर कुछ समय के लिए ज्वालामुखी शांत हो जाते हैं तो यहाँ पर तलछट जमा हो जाता है, मिट्टी जमा हो जाती है, फिर द्वारा ज्वालामुखी क्रिया होती है तो ज्वाल फिर से लावा जमा होता है। तो इस तरह से जो संग्रहण से, यानी एक बार एक अनेक लेयर्स बनती हैं, उसको बोलते हैं संग्रहित पर्वत। ठीक है, और अगर हम बात करें बलित पर्वतों की, तो ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है साधारण, दूसरा होता है जटिल। साधारण बलित पर्वत में सिंपल फोल्डर पड़ते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से मूवमेंट हुआ, यहाँ से मूवमेंट हुआ, तो एक सिंपल बलन पड़ गया, तो इसे बोलेंगे साधारण बलन। और जब ये मूवमेंट लगातार लंबे समय तक होता है तो इस तरह की संरचना बनती है, तो उसे बोलते हैं जटिल बलित पर्वत। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एक एक पर्वतों की। तो जो पहला हमारा आता है मौलिक पर्वत में बलित पर्वत। ठीक है, तो ये बलित पर्वत का जो निर्माण होता है, अब मैं इसको अगर समझाऊं, जल इसको यहाँ पर हम एरो डाल सकते हैं। तो पहला आता है हमारा बलित पर्वत। इसका निर्माण जो होता है वो होता है संपीड़न से। संपीड़न वैसे मैं समझाया कि इस तरह से बलन पड़ते हैं, दोनों ओर से संपीड़न यानी दबाव पड़ता है, तो उससे जो निर्मित होती है ये सर्वाधिक ऊंचे होते हैं। क्यों होते हैं? अगर तुमने देखा होगा, जितने भी हमारे बलित पर्वत हैं, चाहे वो हिमालय हो, रॉकी हो, एंडीज हो, उनकी ऊंचाई अधिक पाई जाती है। इसलिए ये सर्वाधिक ऊंचे होते हैं, क्योंकि इनका जमाव जो होता है वो किससे होता है? भूसन्नति से। यानी तल भूसन्नति किसे कहते हैं? वैसे टॉपिक अगला आएगा इस तरह से। अगर किसी मलबे का जमाव हो जाता है और इस तरह से धसाव की क्रिया होती है, तो जब मलबे की मात्रा अधिक हो जाती है और इनमें दोनों ओर से मूवमेंट होता है, तो इस तरह के जो बलन पड़ते हैं इसे बोलते हैं बलित पर्वत। इसीलिए, और जब इनका बलन जितना तीव्र होता है, जो है जितनी मूवमेंट तीव्र होता है, बलन उतना ही तीव्र होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये दो तरह के होते हैं, इसे बताया गया है। पहला साधारण बलित पर्वत और दूसरा जटिल बलित पर्वत। ये गलत लिख गया है, फलित लिख गया है बलित की जगह। ठीक है, पहला आता है हमारा साधारण बलित पर्वत
और दूसरा आता है जटिल बलित पर्वत। साधारण में सिंपल एक मूवमेंट होता है, जटिल में बहुत अधिक मूवमेंट इतना अधिक हो जाता है कि उसे नापे भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, जटिल मूवमेंट। इससे संरचना से क्या बनते हैं, नापे। ठीक है, नापे बोले जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें बलन एक दूसरे पर जब चढ़ जाते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं नापे। आगे बात करते हैं हम कि जो बलन पर्वत हैं इनकी अत्यंत जटिल होते हैं। जी, जटिल बलित पर्वत कैसे होते हैं, बहुत जटिल होते हैं। इनको क्योंकि जटिल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये तय नहीं होता कि इसकी प्रारंभ कहाँ पर हुआ है और ये कहाँ से निकल के आया है। सिर्फ हमें ऊपर क्या दिखाई देता है, चोटियां दिखाई देती है। यहाँ तो मैंने संरचना बना दी है, नहीं तो यहाँ पे अगर संरचना ना हो तो सिर्फ हमें क्या दिखाई देगा, सिर्फ संरचनाओं के रूप में सिर्फ यही दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा होता है कि दबाव की शक्ति तीव्र होती है, इस कारण से अत्यंत जटिल होते हैं। क्योंकि दबाव की शक्ति तीव्र क्यों होती है, इसमें बताया मूवमेंट दोनों साइड से होता है। जितनी दबाव तीव्र होगा उतना ही जो है बलित पर्वतों की तीव्रता या ऊंचाई अधिक होती है। ठीक है, और इस नापे को हम दूसरे शब्द से बोलते हैं, एक शब्द और इस्तेमाल किया था, ग्रीवा खंड। ये पूछते रहते हैं कि ग्रीवा खंड क्या होता है, तो इसमें हम क्या बताएंगे, जब बलित पर्वत की जटिलता के आधार पर दबाव शक्ति तीव्र होती है तो उससे ग्रीवा खंड बनते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ जाएगा तो फिर तो उसे अपने शब्दों में खुद भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक पर्वत की। तो ब्लॉक पर्वत की अगर हम बात करें तो ब्लॉक पर्वत का जो निर्माण होता है वो तनाव क्रिया से होता है। जैसे मैंने कहा, पहले बताया था कि जो ब्लॉक पर्वत है वो कैसे बनते हैं, मूवमेंट कैसे होता है, इधर विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में मूवमेंट होगा तो तनाव बढ़ेगा। बीच में क्या हुआ, यहाँ पे गैप हुआ, यहाँ तनाव बढ़ा। ठीक है, तनाव से क्या होगा, यहाँ खिंचाव भी पड़ेगा, खिंचाव की शक्ति काम करेगी, जिससे क्या होगा, दरारों का निर्माण। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मूवमेंट दोनों साइड से होगा विपरीत दिशा में तो यहाँ गैप में दरार पड़नी ही है। ठीक है, और इसी दरारों से जब तट के भाग ऊंचे उठ जाते हैं, यानी ये तो नीचे दरार पड़ गई, ये तो गैप हो गया, यानी गहरा हो गया, या इसे हम बोल सकते हैं ग्रोवेन। इसी को लिख देती हूँ, ग्रोवेन, गड्ढा, इसका नाम आता है ग्रोवेन, और इसे बोलते हैं हॉस्ट। अब इससे क्या, हॉस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि दरार पड़ने से जो ब्लॉक पर्वत है, इस हॉस्ट का दूसरा नाम है ब्लॉक पर्वत। ठीक है, तो ये इस तरह से इनका निर्माण होता है। अगर मैं इसे साफ लिखूं, ग्रोवेन, ठीक है, समझ में गलती ना हो इसलिए लिखा है हॉस्ट। इस तरह से इनका निर्माण होता है और इन्हीं हॉस्ट को बोला जाता है ब्लॉक पर्वत। यही हॉस्ट क्या कहलाते हैं, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, अब इसमें क्या, दरारों समीप ऊंचे उठे हुए भाग को ऊंटा। अब कौन कौन से हमारे प्रमुख ब्लॉक पर्वत हैं उनके बारे में बता रही हूँ। इसमें पहला आता है हमारा ऊटा प्रांत में, ऊटा प्रांत में ग्रेट बेसिन। ठीक है, ये क्या है, ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ओरेगन प्रांत में स्टीम्स माउंटेन रेंज, स्टीम्स माउंटेन, ये कहाँ पर है, ओरेगन प्रांत में। ये सब कहाँ पर है, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में है ऊटा, ग्रेट बेसिन, रेंज और स्टीम्स माउंटेन, ये सब पाए जाते हैं। एक और पाया जाता है, इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट वार्नर, यहाँ लिख दूं, डिस्ट्रिक्ट वार्नर। ठीक है, ये भी एक ब्लॉक पर्वत है। और जो क्लामत झील के चारों ओर ब्लॉक पर्वत पाए जाते हैं, यानी जो हमारी झील क्षेत्र है उनके चारों ओर भी ब्लॉक पर्वत पाए जाते हैं, इसका नाम है। ठीक है, अब यूरोप में अगर हम बात करें, ये तो हो गया अमेरिका के, ये है हमारे यूरोप के, यूरोप के ब्लॉक पर्वत। यूरोप में पहला आता है हमारा वासजेस, दूसरा है ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, और इसके मध्य एक राइन घाटी, ना सुना हो तुम्हें, ये राइन घाटी जो है कहाँ बहती है, ब्लॉक में, वो उसमें बहती है भ्रंशी घाटी में।
ठीक है। ब्रंश घाटी में बहने वाली नदियां राइन घाटी है, और भी तुम्हें अगर याद हो पिछले वीडियो में डाल चुकी हूँ इसके ऊपर भी, जो मैंने ब्रंश बताए थे उसमें सब घाट सब बता रखा है। नर्मदा है, ताप्ती है, ये भी हमारी कहाँ बहती है भारत की ब्रंश घाटियों में। तो ब्रंश घाटी के ऊपर जैसे दक्षिण के पठार है, उसमें हमारा दक्षिण का पश्चिमी पठार सह्याद्री है, वो भी ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण माना जाता है। तो ऐसे ही ब्लॉक फॉरेस्ट राइन घाटी के तटों पर भी बलित पर्वत पाए जाते हैं। और ये साल्ट रेंज साल्ट रेंज कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज पाई जाती है ये सब। और इसके अतिरिक्त कैलिफोर्निया में सिएरे नेवादा, ये कहाँ पे पाया जाता है? कैलिफोर्निया में। अमेरिका में कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया में सिएरे नेवादा पर्वत जो है ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कभी कंपटीशन में पूछते रहते हैं कौन सा ब्लॉक पर्वत है, कौन सा बलित पर्वत है, तो ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। अगर मैं बलित पर्वत की बात करूं तो बलित पर्वत तुम्हें याद होंगे, मैं पहले बता चुकी हूँ, रॉकी, एंडीज, हिमालय, ये सब पर्वत जो है हमारे बलित पर्वत हैं। हलचलों में जो बताए हैं मैंने, हलचल का मतलब जितने भी पिछले वीडियो में डाला है, जो कल ही डाली थी मैंने वीडियो पर्वतों के प्रकार, उसमें मैंने बताया कि जितने भी पर्वत हैं, जितनी हलचलों से मूवमेंट से निर्मित पर्वत हैं, वो सभी हमारे बलित पर्वत हैं। तो जो पिछले वीडियो के पर्वत सारे बलित पर्वत हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने इस बारे में अब जिक्र नहीं किया है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कैलिफोर्निया के जो सिएरे नेवादा पर्वत है, ये सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। कहाँ का? विश्व का। ये जीके का क्वेश्चन है। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सिएरे नेवादा। ठीक है। आगे बात करते हैं गुम्बदाकार पर्वत की। अगर गुम्बदाकार पर्वत को मैंने समझा ही चुकी हूँ कि किससे निर्मित होते हैं, वैसे ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होते हैं। ठीक है। और इसका ऊपरी भाग कैसा होता है? गोलाकार। ये अधिकांश जो होते हैं वो अंतर्जात ही होते हैं, यानी आंतरिक हिस्से में। ये ध्यान रखना, जितने अधिकांश कहाँ होते हैं? आंतरिक क्रस्ट में, जिस कारण से हमें ये गुम्बद जैसी आकृति दिखाई देती है। ठीक है। अगर मैं इस बात करूं, सिनसिनाटी उभार जो है, इसका जो समझा भी चुकी हूँ मैं इस चीज को कि कैसे होते हैं। ये हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर इस तरह से उठा हुआ भाग दिखाई देता है। अब ये उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? गुम्बदाकार पर्वत। और अगर हम बात करें गुम्बदाकार पर्वतों में, तो पहला आता है हमारा साधारण गुम्बद। ठीक है, सिंपल वो बना दिया। दूसरा आता है हमारा ज्वालामुखी गुम्बद। और ज्वालामुखी गुम्बद किसे कहते हैं? कि अगर ज्वालामुखी क्रिया होती है, ठीक है, जैसे इसको मैं अभी गलत हो गया, जैसे ये हमारी ज्वालामुखी है, ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया होने से यहाँ पर एक आकृति किसी कारण से नष्ट हो जाती है, तो एक इस तरह से आकृति बनी रह जाती है, इसे बोलते हैं ज्वालामुखी गुम्बद। और आता है हमारा साल्ट गुम्बद। ये जो निर्माण होता है, ये गुम्बद जैसी आकृति होती है, लेकिन इसका निर्माण अपसादों के जरिए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम संग्रहित पर्वत की। तो अगर हम संग्रहित पर्वत की बात करें, तो इसमें मिट्टी का मलबा और लावा जमा होता है। अभी मैंने समझाया था, जैसे हमारा ज्वालामुखी क्रिया हुई, अब ज्वालामुखी क्रिया के बाद में यहाँ पर लावा जमा हो गया, और फिर से ज्वालामुखी क्रिया हुई, तो इस तरह से जब मिट्टी और लावे की लेयर्स बन जाती हैं, तो उसे बोलते हैं संग्रहित पर्वत, क्योंकि इसमें संग्रहण होता है, लेयर्स पाई जाती हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं संग्रहित पर्वत में? तो पहला आता है हमारा अमेरिका में शास्ता, हुड और रेनियर। ये तीनों ही संग्रहित पर्वत के उदाहरण हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में है शास्ता, हुड और रेनियर। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो मेयार है, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है फिलीपाइंस में। फिलीपाइंस में। ठीक है। और फ्यूजियामा जापान में। इसके बाद करते हैं हम बात इक्वेडोर की। तो जो इक्वेडोर है, ये पाया जाता है, इक्वेडोर कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है। और लेसन पीक कहाँ है? कैलिफोर्निया में।
कैलिफोर्निया। और विसुवियस, विसुवियस की अगर हम बात करें तो विसुवियस पाया जाता है इटली में, ठीक है। और एकनागुआ कहाँ पर है, ये चिली में। चिली में जो दोनों पर्वत जो पाए जाते हैं, इक्वेडोर और एकनाई, ये दोनों ही एंडीज पर्वत के क्रम में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं एंडीज पर्वत पे। तो दोनों ही ये जो पर्वत चोटियां पाई जाती हैं उनको बोलते हैं मिश्रित पर्वत, ठीक है। अब हम बात करते हैं, संघनित पर्वत हो गया, अब आता है मिश्रित पर्वत। मिश्रित पर्वत क्या है, इसमें कई प्रकार की संरचना जब एक दूसरे में मिलकर विविध रूप धारण कर लेती हैं, यानी इसमें जो है किस तरह से निर्माण होता है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें सब तरह की संरचनाएं हो सकती हैं। इसमें हो सकता है तलछट के जमाव से ही निर्मित हो, ज्वालामुखी से निर्मित हो सकता है, जिसमें होता है संग्रहित पर्वत। अब ज्वालामुखी क्रिया काफी लंबे समय तक ना हो तो क्या होगा, तलछट जमा होते रहेंगे। तलछट के ऊपर अगर बारिश आ गई और किसी कारण से उस तलछट में ठोस आ गया तो वो जो संग्रहित हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, सब तरह के मिक्स, उस पर लेयर इतनी अधिक हो जाती है तो पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये ज्वालामुखी निर्मित है या संग्रहित पर्वत है, तो उसे बोलते हैं मिश्रित पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट बचा अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या कहते हैं कि जिसका अत्यधिक अपरदन से निर्मित होते हैं और इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो नष्ट हो जाए, वास्तविक स्वरूप नष्ट हो जाता है, तो इस तरह की जो बनते हैं वो कहलाते हैं हमारे अवशिष्ट पर्वत। जैसे हमारे भारत में सबसे प्राचीन जो पर्वत हैं उनमें जो बात करते हैं, पहला आता है हमारा विंध्याचल, ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। दूसरा अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट, मैंने बताया ना पश्चिमी घाट ब्लॉक पर्वत है, लेकिन अब उसकी अपरदन इतनी कंडीशन बदल चुकी है कि अब हम उसको ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये अवशिष्ट रूप में ऊंचाई इनकी कम होती जा रही है। नेक्स्ट पूर्वी घाट और पारसनाथ, ये सब क्या है, ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जो पाया जाता है हैम्पशायर, ये कहाँ पाया जाता है, ये अमेरिका में। अमेरिका में जो ये पर्वत है ये भी अवशिष्ट पर्वत का ही एक उदाहरण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्वतों के रूप की। तो पर्वत को हम किस तरह से बांट सकते हैं, कौन सा क्या कहलाता है। पहला बात करते हैं हम पर्वत में डूंगरी। डूंगरी क्या होती है कि एक पहाड़ी का छोटा रूप, पहाड़ी किसे कहते हैं, पहाड़ ऊंचाई में अधिक होते हैं, जबकि पहाड़ी क्या होती है वो जो है 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई की होती है। तो डूंगरी जो कहेंगे हम 600 मीटर से भी मीटर से नीचे, यानी जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से भी कम हो वो क्या कहलाती है, हमारे डूंगरी, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अब बात आती है नेक्स्ट पहाड़ी। पहाड़ी किसे कहते हैं, जिसकी जो ऊंचाई है वो होती है 600 से 1500 मीटर, ठीक है। और ये छोटे होते हैं, छोटी चट्टानी भाग होते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी ऊंचाई अधिकतम 1500 मीटर होती है। इसमें कौन कौन से आते हैं अगर मैं बात करूं तो दक्षिणी डकोटा की काली पहाड़ी, दक्षिणी, पूरा लिखूं, दक्षिणी डकोटा की काली पहाड़ी, काली पहाड़ी, ये किसमें आती है, पहाड़ी के अंतर्गत आती है, जो कहाँ पाई जाती है, अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे भारत में डाफला, पटकोई, लुसाई, नागा, खासी, ये सब क्या है, पहाड़ियां हैं, जो कहाँ पाई जाती है, पूर्वोत्तर में, भारत के ईस्ट में। जो सेवन सिस्टर है वहां पाई जाती है डाफला, पटकोई, लुसाई, नाग और खासी। गारो, खासी, जयंती पहाड़ियों का नाम सुना होगा, इसमें सब पहाड़ियों के क्रम में आती है। अब हम बात करते हैं पर्वत, ठीक है। अब पर्वत क्या होते हैं, पर्वतों को अगर तुम्हें याद हो, मैंने जो जियोमार्फोलॉजी से शुरू है तो बताया था पर्वत की कंडीशन क्या होती है,
हमारी अगर कंडीशन आए तो हम दो रूपों में, हमारी जो संरचना है उनको हम तीन भागों में बांटते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में आता है महाद्वीप, महासागर, द्वितीय में आते हैं पर्वत, पठार, मैदान। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंपल कहें, पर्वत क्या है? द्वितीय संरचना या द्वितीय श्रेणी के निर्मित संरचना। ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी की संरचना। ठीक है, अब द्वितीय संरचना इसमें क्या आता है, क्योंकि इसमें है ना, इसका जो धरातल पर अगर हम बात करें तो 27% पर पर्वतों की संरचना पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अब पर्वत कैसे होते हैं? एकाकी पर्वत, जो जिनकी संरचना सिर्फ अकेली हो। इसमें पर्वत में बहुत सारे पर्वत हो सकते हैं, क्रम में हो सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से अगर एक सिंपल संरचना पाई जाती है पर्वतों की तो उसे बोलते हैं एकाकी पर्वत। क्योंकि इसका निर्माण क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया से, बलन से, ज्वालामुखी क्रिया से अधिकांश से होता है, या किसी भी कारण से अगर निर्मित हो, मुख्य रूप से ज्वालामुखी से निर्मित होते हैं। तो सिर्फ एक पर्वत दिखाई दे उसे बोलते हैं हम एकाकी पर्वत। नेक्स्ट बात करते हैं पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी क्या होती है? यह एक ही कल्प, अब इसमें याद क्या रखने की चीज है? एक ही कल्प, यानी एक ही कल्प। कल्प की अब मैं वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट के युगों कल्प को कैसे बांटा जाता है ना, तो इस पे वीडियो अगली वाली बनाऊंगी। तो इसमें अगर हम बात करें एक ही कल्प या महाकल्प, अब कल्प महाकल्प बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इसे अगली वीडियो में समझाऊंगी। इसमें जो पर्वतों का निर्माण होता है, इसमें कटक, शिखर, घाटियां तीनों ही चीज सम्मिलित की जाती हैं। कौन कौन सी? कटक, शिखर और घाटी, तीनों ही चीजों को सम्मिलित किया था, उसे बोलते हैं हम पर्वत श्रेणी। ठीक है, और पर्वत श्रृंखला क्या होती है कि विभिन्न भूगर्भिक कालों में, इसमें तो एक ही कल्प और एक ही काल में हुई है, इसमें क्या होता है? विभिन्न भूगर्भिक काल में। अब भूगर्भिक काल क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। विभिन्न भूगर्भिक काल में जब इनका निर्माण होता है तो उसे बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और इसमें ये लंबे सकरे एक दूसरे समान पर्वतमाला होती है, यानी ये भी सब होती वही श्रेणी जैसी है, लेकिन पर्वत श्रेणी एक ही कल्प में बनती है और पर्वत श्रृंखला अनेक कल्पों और युगों में बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पर्वत तंत्र। पर्वत तंत्र क्या होता है? एक ही युग में निर्मित विभिन्न पर्वत श्रेणियां। ये क्या होता है? पर्वत एक ही युग में निर्मित पर्वत श्रेणियां। पर्वत श्रेणियां तो याद ही है। ठीक है, तो एक ही युग में जब बहुत सारी पर्वत श्रेणियों का निर्माण होती है तो उसे बोलते हैं पर्वत तंत्र। जैसे कि अपलेशिया, अमेरिका में पाया है अपलेशियन पर्वत। ठीक है, उसे बोलते हैं तंत्र, अपलेशियन। ठीक है, ये क्या कहलाता है? पर्वत तंत्र। नेक्स्ट आता है हमारा पर्वत वर्ग। पर्वत वर्ग किसे कहते हैं? जब उच्च भूभागों में अनिश्चित क्रम में पर्वत बिखरे हों, यानी अनिश्चित क्रम में, कोई क्रम नहीं है उनका, तो वो कहलाते हैं पर्वत वर्ग, अनिश्चित क्रम में। ठीक है, तो इस तरह की जो माला पाई जाती है वो कहलाता है हमारा पर्वत तंत्र। जैसे कि कोलोराडो है ना, कोलोराडो क्या है? अमेरिका में पाया जाता है, वो भी क्या है? एक पर्वत वर्ग का ही उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्वत समूह। पर्वत समूह किसे कहते हैं? विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार से, यानी जरूरी नहीं है बलित हो, भ्रंश हो, कैसे निर्मित उससे मतलब नहीं, लेकिन विभिन्न युगों में जब निर्मित होते हैं, विभिन्न युगों में किसी भी तरह से निर्मित हो, भिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। किसी जगह हम क्या लिख सकते हैं? भिन्न प्रकार से, भिन्न प्रकार से निर्मित। ठीक है, तो इस समय को ये बोलते हैं पर्वत समूह बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे हमारे आकार में पाए जाते हैं? इसकी आयु, धरातल, स्वरूप समान, कुछ भी समान नहीं होता है, लेकिन वहां पर एक क्रम पाया जाता है, एक समूह के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा पर्वत क्रम। पर्वत क्रम क्या होता है? दो से अधिक समानांतर पर्वत श्रेणियां हों। पर्वत क्रम यानी कि दो या दो से अधिक
समानांतर पर्वत श्रेणी। तो वो कहलाता है हमारा पर्वत क्रम। नेक्स्ट बात करते हैं हम पर्वत निर्माणकारी सिद्धांतों के बारे में कि जितने ही पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत है ये भी कंपटीशन में बहुत आता है किसने कौन सा दिया। तो इसमें अगर हम बात करें पहला आता है हमारा भूसन्नति का सिद्धांत। ठीक है, भूसन्नति किसने दिया है, ये तो मैं जितने लिख पाई थी उसमें टाइप करवाने में करवाए थे। तो भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया है, कोहबर ने। भूसन्नति के सिद्धांत कोहबर ने दिया, ये मैं वीडियो डालूंगी कुछ दिनों में, ये भी अंतरिक्ष शक्ति संबंधित है। दूसरा आता है हमारा तापीय संकुचन का सिद्धांत, ये दिया है जेफरी ने। ठीक है, इसमें ताप के द्वारा पर्वतों का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, ये दिया है डेली ने। ठीक है, महाद्वीपीय फिसलन, महाद्वीप किस तरह से फिसल के निर्माण हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा संवहन तरंग सिद्धांत, ये दिया है होम्स ने। अगला आता है रेडियो एक्टिव सिद्धांत, ये दिया है जॉली ने। और अगर हम बात करें लास्ट प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, इसको दिया है, इसमें प्लेट विवर्तनीय में बहुत सारे नाम आते हैं, ये मैंने वीडियो डाल रखी है प्लेट विवर्तनीय, उसमें भी समझा रखा है, दोबारा बता देती हूँ। हैरी हेस, उन्होंने प्लेट विवर्तनीय के बारे में बहुत अच्छे से बताया। मार्गन ने प्लेटों के बारे में बताया कि कौन सी प्लेट कहाँ है, किस तरह से है। और मैकेंजी, इन्होंने भी किस तरह से मूवमेंट होता है उसके बारे में बताया। तो ये तीन मुख्य हैं इन्होंने प्लेटों के बारे में बताया। ये हो गया हमारा पर्वत से संबंधित पूरा टॉपिक। अब पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, टाइप्स ऑफ माउंटेन हो चुके, अब पर्वत कैसे बनते हैं उसके बारे में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।